ओम शांति। अभी इस सीजन की लास्ट मुरली हम लोगों ने सुनी है और बाबा ने इस मुरली से खास हम सभी को होमवर्क दिए। तो जैसे टीचर पढ़ाता है और उसके बाद अगर बीच में छुट्टी है तो क्या करता है, बच्चों को होमवर्क दे के जाता है ताकि बच्चे टाइम वेस्ट न करें, समय सफल करें, खेलने कूदने में टाइम वेस्ट न करें, इसलिए होमवर्क देता है। और जब दोबारा स्कूल चालू हो जाता है छुट्टियों के बाद, तो टीचर क्या करता है, पढ़ाने से पहले क्या चेक करता है, होमवर्क। कहता है पिछले बार जब मैं होमवर्क दिया था वो किसने किसने किया, जो नहीं किया उसको क्या कहेगा, उसको टीचर की दुआएं नहीं मिलेगी, और जिन्होंने किया तो उसको दुआएं मिलते, शाबाश तुम बहुत अच्छे हो। इसी तरह अगर आप ये होमवर्क दिल से करेंगे, अगले बार जब मधुबन में बाबा मिलन में आएंगे तो आपकी, जब आप बाबा से मिलेंगे बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको। कई भाई बहने जब बाबा मिलन का दिन होता है ना, उससे पहले आते हैं, कहते आप मधुबन में आए, अभी हमारी अच्छी स्थिति बन जाए, इसके लिए हम क्या करें। हमने कहा पिछले बार जब आए थे होमवर्क दिया था वो करके आए, नहीं किया तो आप कहीं भी बैठेंगे आपको अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग जो ये होमवर्क दिया है 6 महीने के लिए, मनसा सेवा और सबको आत्मा देखना, उसकी निजी संस्कार देखना, ये होमवर्क करके आना है। तो ये मनसा सेवा वर्तमान समय बहुत जरूरी है। मनसा सेवा के द्वारा हम स्वयं तो बिजी रहेंगे, लेकिन वायुमंडल को भी अच्छा बना सके। मनसा सेवा के द्वारा बहुत दुआएं मिलती है। ये जो वाणी की सेवा है, ये हद की सेवा है। हद मतलब जहाँ तक वाणी जाती है वहाँ तक की सेवा कर सकते हैं, लेकिन मनसा सेवा बेहद की सेवा कर सकते हैं। अनेक भक्तों की निर्मति कर सकते हैं और आगे चल करके, अभी तो हम अच्छा क्लास सुना करके, धन से सेवा करके औरों को प्रभावित करते हैं, लेकिन आगे चल करके लोग उनके पर प्रभावित होंगे जिन्होंने मनसा के द्वारा किसी का दुख हरा है, उनको सहयोग दिया है, उनके संस्कार बदले हैं, उनको समस्याओं से निकाला है, समस्या में सहयोग दिया है। ऐसी आत्मा उनको ढूंढेगी। अभी तो महारथी किसको कहते हैं, जो अच्छा क्लास कराते हैं, धन से सहयोग करते हैं, उनको हम महारथी कहते हैं जब बहुत पुराने हैं। लेकिन आगे चल करके महारथी की परिभाषा बदल जाएगी। महारथी उनको कहेंगे जो मनसा के द्वारा अनेक आत्माओं को सुख पहुंचा रहे हैं। इसीलिए ये सेवा सभी कर सकते हैं। इसीलिए ये सेवा हमें करनी है। और इस सेवा से वाचा के लिए तो कहेंगे हमको टाइम ही नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन मनसा सेवा के लिए कहीं भी जा सकते हैं। कोई भाषा का प्रॉब्लम नहीं, कोई धन का प्रॉब्लम नहीं, विश्व की सेवा कर सकते हैं, बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा चांस है, सबको चांस है। और बाबा ने कहा आप सभी पूर्वज हैं। पूर्वजों का काम क्या है, सबको सकाश देना, क्योंकि आगे चल करके विश्व में समस्या आती जाएगी, प्रॉब्लम आते जाएंगे।
जो हम वाणी की सेवा करते हैं वो भी धीरे धीरे वो सारी सेवाएं बंद हो जाएगी, और उस समय लास्ट की जो सेवा रहेगी वो रहेगी मनसा सेवा। समझो कई जगह पर भूकंप आया है और काफी लोग उस बिल्डिंग के नीचे दबे हैं, चिल्ला रहे, पुकार रहे हैं। अगर मनसा के द्वारा आप वहां जाकर के उन आत्माओं को सकाश देंगे, शक्ति देंगे, और उस आत्माओं को शरीर से अलग करने की पावर देंगे। 8 दिन से वो नीचे दबा है, भूख लगी है, निकल नहीं सकता, लेकिन अगर आप सकाश के द्वारा उनको शरीर से अलग कराने की मदद करेंगे तो आत्मा कभी भूलेगी आपको? कहेंगे हम जब परिस्थिति में थे उस समय किसी ने हमको मदद की थी, वो आपके लिए भावना लेके जाएंगे यहाँ से, और जब द्वापर में आएंगे आपके वो भगत बन करके आपकी पूजा करेंगे। इसीलिए मनसा सेवा के द्वारा ये बहुत कर सकते हैं हम। मनसा के द्वारा अनेक आत्माओं को, कोई आत्मा इस संस्कार के वश है, आज कई तो डिप्रेशन में है, कोई समस्या में है, लेकिन मनसा के द्वारा हम उन आत्माओं को सहयोग कर सकते हैं, वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन इस सेवा करने के लिए, ये मनसा सेवा करने के लिए हमारी स्वयं की स्थिति पावरफुल चाहिए, शक्तिशाली स्थिति चाहिए, तब ये सेवा कर सकते हैं। क्योंकि वातावरण में वो हमारी जो सकाश है वहां तक पहुंचने के लिए बीच में वातावरण तमो प्रधान है, तो वो सकाश जाने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, तब ये सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा वही कर सकता है, उसके लिए कुछ धारणा है, जिसकी आत्मिक स्थिति है। इसीलिए बाबा ने खास आत्मा को देखने का अभ्यास बताया। अगर किसी के आप संस्कार देखते हैं, वह बीच के संस्कार, आप ये सेवा नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर रहम नहीं आएगा। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है तो रहम नहीं आएगा। कुछ उसके साथ आपकी कुछ खिटपिट है तो आप उसको भूलेंगे नहीं, आप दे नहीं सकते। इसीलिए हमारी आत्मिक स्थिति अच्छी चाहिए, और जब हमारे आत्मिक स्थिति है ये सेवा हम कर सकते हैं। ये सेवा करने के लिए मन के ऊपर कोई भी प्रकार का बंधन ना हो, कोई संस्कारों का बंधन, निगेटिव का बंधन, व्यर्थों का बंधन। अगर हम खुद ही रो रहे हैं, खुद ही परेशान हैं, रोने वालों के आंखों के आंसू कैसा पहुंच सकता है? इसलिए हम स्वयं पुराने संस्कारों से मुक्त हो, निगेटिव से मुक्त हो, व्यर्थों से मुक्त हो, तब जाकर के सेवा कर सकते हैं। इसलिए मनसा सेवा करने के लिए संस्कार, जो भी हमारी पुरानी संस्कार हैं, ये निगेटिव विचार है, उससे मुक्त हो। ये सेवा करने के लिए अगर हम किसी का परचिंतन करते हैं, परदर्शन करते हैं, किसी के दोष देखते हैं, तो ये सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परचिंतन करने वाला दूसरों को सकाश कैसा देगा? हमारी स्वयं की स्थिति पावरफुल चाहिए। वास्तव में हम अपने स्वयं के पावरफुल स्थिति में रहना, यही मनसा सेवा शुरू हो जाती। जैसे अगरबत्ती को लगाया, अगरबत्ती लगाते ही क्या करते? अपना खुशबू फैलाना शुरू करती। इसी तरह जिसकी पावरफुल स्थिति है वो मनसा सेवा कर सकता है।
इसीलिए मनसा सेवा करने के लिए स्थिति को पावरफुल बनाना, ज्वाला स्वरूप योग हो। क्योंकि अभी सभी तरफ बाबा कहते पुकार रहे हैं, हर ब्राह्मण आत्मा के हमारे भगत हैं। बाबा ने कहा कोई ढीला डाला है उसका भी भगत है, बिना भगत के कोई नहीं है। तो इसलिए हमें मनसा सेवा के द्वारा उन भक्तों को सकाश देना, पावर देना। स्वयं को सदा पूर्वज समझ करके चलना। ऐसे नहीं कि हम तो अभी नए नए आए हैं तो हम कैसे पूर्वज हैं, वो जो महारथी है वही पूर्वज हैं। हम जड़े हैं, जड़ों का काम क्या होता है? पानी को खींचना और एक एक पत्ता तक पहुंचाना। अगर जड़ों में ही प्रॉब्लम आए तो पत्तों तक वो पहुंच जाता है। इसलिए स्वयं को पूर्वज समझ करके सोमानधारी बन करके रहना, इससे हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो मनसा सेवा करने के लिए सबसे पहले हमारी आत्मिक स्थिति चाहिए। अब बाबा जो भी हमारे गए हैं, ये सारे मनसा सेवा कर रहे हैं। बाबा अभी भी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा मनसा के द्वारा कितनी आत्माओं को जगाने का काम कर रहे हैं। विदेश में जो भी भाई बहनें निकल रहे हैं, बाबा मनसा सेवा के द्वारा उनको संदेश पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें मनसा सेवा करना है। मनसा सेवा करने के लिए बाबा कहते हैं भक्तों की आवाज आनी चाहिए, पुकार सुनाई पड़नी चाहिए। सुनाई पड़ती है? कई कहते बाजुर में अलार्म ही बज रहा है वही सुनाई नहीं पड़ता, तो भक्तों की बात कैसी सुनाई पड़ेगी? भक्तों की आवाज। ब्रह्मा बाबा को रात को जो बांधेलिया पुकारती थी, ब्रह्मा बाबा उठ करके सकाश देते थे। इसलिए बाबा ने खास रात को सोने से पहले अपनी सारी बातें जो भी कुछ बाबा को सुना करके हल्के होकर के सोने के लिए कहा है। क्योंकि हम हल्के होकर के सोएंगे तब जाकर के हमें भक्तों की आवाज सुनाई पड़ेगी। तो मनसा सेवा करने के लिए आत्मिक स्थिति बनाना, और आत्मिक स्थिति बनाने के लिए हमें कोई ना कोई रोज सोमान लेना है, सोमानों के अभ्यास करना है। जैसे दादी जानकी जी का बाबा ने एग्जाम्पल दिया। दादी जी बीमार थे तो उस समय दादी ने क्या किया? मनसा सेवा किया था। उस समय मनसा सेवा किया, उसके बाद प्रैक्टिकल में जाकर के विश्व में जाकर के दादी ने सेवा की। इसी तरह हमें भी केवल हद में जहां रहते वहां नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्व के साथ हमारा अंदर रहम की भावना हो, स्नेह हो, प्यार हो, तब हम ये सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा करने के लिए अलग अलग प्रकार के विजन लेना, दृश्य लेना। मैं एक दो चार दृश्य आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं भी शुरू में जब ज्ञान में आया था, तो ज्ञान में आया थे तो उस समय हम लोगों तो मुझे तो इतना कुछ ज्ञान में आए तो लगता था कि मुझे बेहद में मधुवन में सेवा करना है। तो मैंने बहनों को पूछा पढ़ाई पूरी हुई? तो हमने कहा बहन जी हमको मधुवन में जाना है। तो बहन जी ने कहा तुमको तो कुछ आता नहीं, तुम कैसे जाएंगे वहाँ, क्या करेंगे? और उस समय तो मधुवन तो बहुत छोटा सा था, ज्ञान सरोवर नहीं था, शांतिवन भी नहीं था, ग्लोबल हॉस्पिटल में नहीं था, पांडवन छोटा सा, वहाँ इतना ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे मधुवन में जाकर के सेवा करनी है। तो उस समय फिर मैं फ्री भी था। उस समय दूसरी दिन बाबा की मुरली चली। बाबा कहते बच्चे योग लगाओ, मनसा सेवा करो, उसे क्या हो जाएगी? असंभव बातें क्या हो जाएगी? संभव। तो उसी समय हमने लगभग 6-7 महीना तक फ्री थे, तो रात को 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक योग किया था।
और उस योग में अलग अलग प्रकार के मनसा सेवा के लिए विजन बनाए थे, दृश्य बना करके योग लगाते थे। और वो योग से आज वो प्रैक्टिकल में कहाँ पूरा भारत में, अभी जैसे बहन जी ने बताया ना, 12,000 स्कूलों में, भारत और नेपाल में कोने कोने में जाकर के, सभी स्टेट में जाकर के, छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के वहाँ स्कूलों में और जेल में सेवा की। उस समय हमने मनसा के द्वारा कुछ विजन बनाए थे, कुछ दृश्य आपको बता देता हूँ 2-3। तो इस तरह से हम लोग उस समय मनसा सेवा की थी। और वो प्रैक्टिकल में अभी, जबकि मेरे पास कोई कला थी नहीं, विशेषता थी नहीं, लेकिन उस समय हमने थोड़ी मनसा सेवा की थी, वो प्रैक्टिकल में इस सेवा करने का मौका मिला। तो मनसा सेवा करने के लिए रोज मैं क्या करता था, आत्मा का अभ्यास करता था। तो आत्मा के अभ्यास करने के लिए दृश्य विजन बनाते थे, दृश्य। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी क्या है, गाड़ी है, तुम आत्मा उसके क्या हो, ड्राइवर हो। जैसे गाड़ी को सारा दिन घुमाते हैं और घुमा करके रात को कहाँ लगाते हैं, उसको गैरेज में लगाते हैं। और ड्राइवर गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहाँ जाता है, अपने घर में जाता है। इसी तरह ये शरीर मेरी गाड़ी है, उसको सारा दिन सेवा करके रात को गैरेज में लगाना। गैरेज अर्थात बेड। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, बेडशीट वो जो भी उसका कवर है गाड़ी का, वो ढक देता है, लॉक करता है और गाड़ी को नमस्ते करता है। क्यों, उसको दाल रोटी उसका खाना सब उसी से मिल रहे हैं कमाई करके। तो गाड़ी को नमस्ते करके अपने घर में जाता है। उसके लिए अगर उसका 2-3 मंजिल पर ऊपर घर है, और आजकल जो मकान बनाते कैसे बनाते हैं, नीचे से पिलर उठा करके, बड़े बड़े शहरों में नीचे से पिलर उठा करके नीचे पार्किंग रहता है और रहने का कहाँ होता है, ऊपर। तो नीचे गाड़ी को लगा करके लिफ्ट से या सीढ़ी से ऊपर जाता है, अपनी प्लाट की बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलती है, समाचार सुना करके क्या करता है, खाना खा के सो जाता है। इसी तरह ये शरीर हमारी गाड़ी है, मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूँ। मैंने शरीर को क्या क्या सारा दिन घुमा फिरा करके रात को कहाँ लगाना है, उसको बेड पर लगाना है। बेड पर लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते करो। क्यों, हमें 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन ये गाड़ी बहुत महत्व की है। भले बुजुर्ग है, भले कैसी भी है, लेकिन संगम की गाड़ी शरीर हमारा महत्व का है। इसलिए गाड़ी को नमस्ते करके मन बुद्धि से कहाँ जाना, में ऊपर। ऊपर जाकर के अव्यक्त वतन की बेल बजाई, बाबा को समाचार सुनाया और बाबा की गोदी में सो जाने। मैं आत्मा सो रहे। तो सवेरे उठते कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। फिर बाबा से गुड मॉर्निंग करके, तो इससे आत्मा अलग हूं और शरीर अलग हूं, इसका अनुभव होगा। और जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं उतना हम भेद में चले जाते हैं। हमारे किसी के स्वभाव संस्कार, किसी के टकराने वाले तो भी सहन शक्ति आते हैं। तो इससे आप लंबा समय तक योग में भी बैठ सकते हैं जब हमारी आत्मिक स्थिति है। और सारा दिन भी कर्मों में भी चलते फिरते आत्मिक स्थिति रहती है। और जब आत्मिक स्थिति रहती है तब जाकर के हम लंबा समय तक योग, चाहे बैठ करके योग लगा सकते हैं, चाहे कर्म में योग लगा सकते हैं, चाहे अपने परम धाम के निजी स्वरूपों में टिक सकते हैं, शांत स्वरूप में टिक सकते हैं, आनंद स्वरूप में टिक सकते हैं। तो इसी तरह ये विजनों का अभ्यास। दूसरा, हमने एक विजन का अभ्यास किया था मनसा सेवा के लिए। उसी समय जब मैं योग करता था, बाबा कभी कभी कहते, बच्चे तुम महावीर हो, हनुमान हो। और हर बाबा का बच्चा महावीर है, हनुमान है, तो ये सोमन लेते थे। तो जैसे पहले तो योग में बैठते समय कोई भी मनसा सेवा करते हैं तो पहले अपनी स्वयं की स्थिति में स्थित रहना जरूरी है, स्वयं की अवस्था बनाना जरूरी है। पहले तो अच्छी तरह 15 मिनट 10 मिनट आत्मिक स्थिति का अभ्यास। उसके बाद धीरे धीरे इस
शरीर से अलग होकर के मैं आत्मा ऊपर बाबा के पास जाती हूँ। जैसे अव्यक्त वतन में जाती हूँ, ब्रह्मा बाबा ने वहाँ गले लगाया, बाबा के सामने बैठ करके बाबा ने शक्ति दी। उसके बाद फिर परमधाम में जा करके शिव बाबा से मंगल मिलन मनाया। उसके बाद फिर वापिस अव्यक्त वतन में आए। तो जैसे बाबा स्मृति दे रहे, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम एक महावीर हो, तुम एक हनुमान हो। कल पहले भी तुमने अनेक आत्मारूपी सीताओं को माया के पंजे से छुड़ाया था, माया के जेल से छुड़ाया था, तुमको भी वही कार्य करना है। और तुम घबराओ नहीं, तुम्हें मैं शक्तियां देता हूं। ऐसे करके बाबा पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। साथ में मायाजीत बनने के लिए तुम्हें ज्ञान का गधा देता हूं। और साथ में मैं स्वयं दिलाराम तुम्हारे दिल में बैठा हूं। तुम अकेला नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ में हूं। ऐसे करके विजय का तिलक लगाया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। अब मैं हनुमान बाबा से शक्ति लेकर के, पावर लेकर के, ज्ञान की गदा साथ में लेकर के, दिलाराम बाबा को अपने दिल में बिठा करके मैं हनुमान अब नीचे आता हूं। नीचे आकर के जैसे हनुमान ने क्या किया, पहाड़ उठाया, इसी तरह मैं भी क्या करता हूँ, पूरा सृष्टि के गोले पर जहाँ आत्मारूपी सीताएं हैं उनको बाबा के सामने पेश करता हूँ। बाबा आपकी सारी सीताएं लाई, इसको आप क्या करो, दृष्टि दो। तो जैसे बाबा सभी को दृष्टि दे रहे हैं। उसके बाद मैं हनुमान फिर नीचे आता हूँ। नीचे आकर के एक एक मंदिर में जाता हूँ। मंदिर के पीछे के दरवाजे से जाकर के मूर्ति के पास खड़ा हूँ। जो आरती कर रहे हैं उन सभी भक्तों को संदेश दे रहा हूँ, हे भक्त लोग, जिस राम की तुम पूजा कर रहे हो, जिस हनुमान को तुम याद कर रहे हो, वो राम परमात्मा इस धरती पर आया है, तुम्हें विकारों से छुड़ाने के लिए आया है। अगर तुम उस राम का सत्य परिचय लेना चाहते हो, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं हनुमान भी वही तपस्या कर रहा हूँ। और ये सोने का वक्त नहीं, जागो, ये विश्व परिवर्तन। इसी तरह जैसे हम मंदिरों में जाकर के उस मूर्ति के पास खड़ा होकर के इस तरह से भक्तों को संदेश दे रहे हैं। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाओ, तीसरे मंदिर में जा रहे हैं, कभी आकाश में स्थित होकर के शक्तियां फैला रहे हैं। तो इसी तरह मनसा सेवा कर सकते हैं। कई बार अभी जैसे हम लोग जब जेल में कार्यक्रम, क्योंकि जेलों में कार्यक्रम करना में थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बार शायद मेरा कई प्रोग्राम था पंजाब के तरफ, लेकिन अचानक कुछ कारण से कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो मैंने सोचा चलो, भोपाल वालों ने बोला था कि आप कभी हमारे पास आना, तो मैंने सोचा चलो बोला था आने के लिए, तो मैंने यहाँ से चला। और उस समय दिवाली का समय था, तो मैं बहनों को फ़ोन करके चला गया। तो वहाँ बीके का क्लास किया, लेकिन वहाँ की बहन जी को कहा, बहन जी मुझे यहाँ जेल में कार्यक्रम करना है। कहते भाई साहब ये जेल तो गांव वाला नहीं है जेल, ये कोई डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं है, ये तो पूरा केंद्रीय जेल है और राजधानी का जेल है, इसीलिए तो 1 महीना 15 दिन पहले परमिशन लेना पड़ता है। मैंने कहा बहन जी मैं तो वहाँ से मधुबन से संकल्प लेके आया हूँ, भोपाल के जेल में भी कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि मैं जब जाने का सोचा तो मैंने पहले क्या क्या करेंगे वहाँ कार्यक्रम, तो वो सब सोच के गया था। दिवाली का समय था, इसीलिए स्कूलों में तो छुट्टियाँ थी। तो मैं सोचा कि वहाँ आसपास में जितने भी जेल हैं, हर जेल में जाकर के कार्यक्रम करेंगे, तो वहाँ का भी करेंगे। तो बहन जी ने कहा नहीं यहाँ तो नहीं हो सकता। हमने कहा आप ट्राई करो, मैं तो संकल्प लेके वहाँ करना है, बाबा का संदेश देना है। तो उन्होंने फिर क्या किया, जेलर का इधर उधर से नंबर लिया और फ़ोन किया, कहा कि ऐसे ऐसे हमारे एक भाई जी आए हैं माउंट आबू से और यहाँ जेल में कार्यक्रम करना चाहते हैं, नाम है भगवान भाई। वो नाम सुनते कहते हाँ हम उनको तो याद कर रहे थे। कहा कि तो बहन जी ने कहा कि आपको उनको पहचान, मैं तो पहली बार यहाँ का जेल में कार्यक्रम कर रहा हूँ, पहचान तो है ही नहीं हमारी। ने कहा कि तो उसी समय कार्यक्रम रखा दिवाली के समय। तो बहन जी ने कहा हम सब के लिए हलवा बना देंगे। तो उन्होंने हलवा बना करके पीछे से गाड़ी में लाया और उस समय इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, लगभग 3-4 घंटा
दिवाली मनाई कैदियों के साथ, बहुत बड़ा कार्यक्रम का। तो देखो ये मनसा सेवा करते तो इजीली आपको कार्यक्रम, मैंने अंदर से संकल्प लिया था कि जाएंगे, और मैंने आज तक राजधानी के जेलों में कम ही किया था कार्यक्रम उस समय। तो मैंने अंदर से संकल्प है कि मैं जब जाऊंगा बाबा को साथ में लेके जाऊंगा, जाते गेट खोलेंगे, नमस्ते करेंगे, उसके बाद बाबा साथ में हैं, तो उसके बाद वहाँ जेल में जो कैदी हैं वहाँ तक जा करके बाबा का संदेश सुनाएंगे। तो ऐसे संकल्प लेके गए थे, मनसा सेवा करके गए थे, तो इजीली कार्यक्रम मिल गया, और काफ़ी सारे कैदी थे। तो कहने का मतलब हमें अगर ये ऐसा कार्यक्रम मनसा सेवा करते हैं तो मनसा सेवा से कोई भी कार्यक्रम करना बड़ा इजी हो जाता है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे अनुभव हैं। एक बार ऐसे पूना में गए थे, पूना में भी वैसे तो मुझे गांव के तरफ जाना था सांगली में, लेकिन वहाँ की ट्रेन थोड़ा सा शाम को थी, तो मैंने सोचा सारा दिन क्या करेंगे, तो बहनों को कहा बहन जी ऐसा ऐसा वहाँ के जेल में कार्यक्रम करेंगे। तो वहाँ भी थोड़ा सा बड़ा जेल है, जल्दी परमिशन नहीं मिलती, तो भी हमने सोचा जाए के करेंगे। तो जा कर के उनको जेलर साहब से मिले, तो उन्होंने कहा कि आप कल या परसों कर लेना, फिर हम परमिशन ऊपर से लेंगे। हमने कहा परसों तक दुनिया रहेंगी, क्या भरोसा है। हमने कहा कल तो मेरा वो कोल्हापुर के तरफ कार्यक्रम है। तो हमने कहा हमको तो परमात्मा का आदेश है, हमारी जो भी आत्माएं रही है सबको संदेश देना है, और आपने तो कितने लोगों को अंदर बंद करके रखा है, अगर हमने संदेश नहीं दिया तो वो तो बोझ आपके ऊपर चढ़ेगा। हमने तो आपके तक आए, आपने हमको परमिशन दिया तो आपके ऊपर आएगा। तो कहता ठीक है, कितना टाइम लगेगा। हमने कहा 1 घंटा लगेगा, बस दे दिया, कार्यक्रम कर लिया, सभी आत्माओं ये है। तो इसी तरह अगर हम मनसा के द्वारा पहले से ही, जो मैंने हनुमान का जो ये सोमान लेते थे, तो ये हनुमान का सोमान हमने बहुत बड़ा ये करके, और ये सोमान को केवल योग में नहीं, चलते फिरते भी, जब भी आप कहीं जा रहे हैं, मैं हनुमान जा रहा हूँ, मैं आत्मा रूपी सीताओं को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। वैसे तो हमने काफ़ी समय पूरा भारत में जहाँ भी गए ऐसे ऐसे जगह पर गए, 3-3 दिन, जैसे हम डिब्रूगढ़ वगैरह वहाँ तक, और वो भी मई महीने में, और ख़ास तो स्लीपर में अकेले निकल जाते। लेकिन हमें कोई भी प्रकार का डर भय कुछ नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बाबा हमारे साथ में है। तो कई बार अखबार वाले पूछते हैं कि भाई आपको जेल में जाते आपको इतना कोई डर भय नहीं लगता, तो हम तो सोचते हैं कि बाबा हमारे साथ में, मैं एक हनुमान हूँ या आत्मारूपी सीताओं को संदेश बाबा का मैसेज देने के लिए प्रवेश कर रहा हूँ, तो हमें किस चीज़ का डर। इसी तरह ये सोमान लेकर के चलते हैं, मनसा सेवा करते हैं, तो हम इस सहज ही परमिशन मिल जाते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो ये आप मनसा सेवा के द्वारा ये हनुमान का जो सोमान है ये सभी कर सकते हैं। हनुमान बन करके आप अपने आसपास के गांव के मंदिर में जा करके सेवा कर सकते हैं, और उससे आपको योग में भी रहना इजी हो जाएगा। नहीं तो कई सोचते 1 घंटा तक योग करना है, योग में क्या क्या करना है। हम तो केवल परम धाम जाते हैं, फिर एक झुटका लगाते हैं, फिर सोचे अब क्या सोचेंगे। तो ये मनसा के द्वारा आप किसी का कोर्स भी करा सकते हैं। आप अपने पूरा शहर, पूरा जिले वाला का कोर्स भी करा सकते हैं। जैसे स्थूल में हम किसी का कोर्स करते हैं, किसी को बिठाते हैं, फिर बाद में आत्मा का परिचय देते हैं। इसी तरह आप मनसा के द्वारा किसी का कोर्स भी कर सकते हैं। तो कम से कम कुछ आत्माओं को तो संदेश मिलेगा कि मुझे कोई, लेकिन उसके लिए खुद की स्थिति पावरफुल चाहिए। पहले तो आप बाबा के सामने बैठो, अच्छी तरह योग करो, योग करके फिर बाद में बाबा को कहना है कि बाबा हमारे पूरा जिले में आपका परिचय नहीं है, इसलिए हम परिचय देना चाहते हैं। तो बाबा ठीक कहते ठीक है। तो ये आप अव्यक्त वतन में बैठ करके कोर्स कर सकते हैं। जैसे बाबा सामने साथ में बैठा, मैं भी, और एक एक आत्मा नीचे से ऊपर आ रहे हैं, और आकर के सारे लाइन में पूरा जिले के लोग इमर्ज करके उनको फिर पहला लेसन सुनाओ, आत्मा का लेसन।
पहले तो बाबा का परिचय, ब्रह्मा बाबा हैं, इनके तन में शिव बाबा हैं, और अभी बाबा ने हमें आत्मा का परिचय दिया। तो आत्मा के बारे में, आत्मा कैसी ब्रुकुटी में रहती है, आत्मा मनसा के द्वारा उनको कर सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करना सारा दिन। फिर कल आपको परमात्मा के बारे में परिचय देंगे, तो दूसरे दिन परमात्मा। तो कईयों को लगेगा मुझे कोई कुछ सुना रहा है, मुझे कोई ये आत्मा के बारे, जो आत्माएं अभी भी बाकी हैं ज्ञान में आना, उनको टच होगा। तो ये कोर्स भी 7 दिन का कोर्स भी करा सकते हैं। हमने तो अपने गांव वालों का ऐसे ही यहाँ से कोर्स किया था। उसके बाद वहाँ के भाई बहनों को भेजा, तो वहाँ भी पाठशाला खुली, पाठशाला चलती है वहाँ। मनसा के द्वारा 8 दिन तक कोर्स किया था, क्योंकि वहाँ तो जा करके रहना तो संभव नहीं था, तो इसलिए वहाँ यहाँ से कोर्स किया, और वो प्रैक्टिकल में वहाँ भी बाद में पाठशाला चालू है। तो इसी तरह मनसा के द्वारा हम कोर्स करा सकते हैं। यहाँ से आप केवल अपने गांव का नहीं, लेकिन कोई भी शहरों में जा कर के इस तरह से मनसा सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा के द्वारा वायुमंडल भी अच्छा बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। और एक हम तीसरा एक विजन, क्योंकि उसके लिए मन और बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का काम है क्या है, दृश्य बनाना, विजन बनाना। बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है और मन संकल्प की भाषा जानता है। तो अगर मनसा सेवा करना है तो बुद्धि के सामने विजन हो, दृश्य हो, और मन में इस प्रकार के संकल्प। एक बार गुलजार दादी को हमने ऐसे पूछा था, दादी जी आप लोग जब भारत पाकिस्तान जब अलग हो गया, उस समय काफी सारे मतलब गृह युद्ध चल रहा था, हिंदुओं को मार मार करके इधर भेज रहे थे, इधर के उधर, तो आप लोग वहां रहते थे, आप लोगों को डर नहीं लगता था? दादी को मैंने ऐसे प्रश्न पूछा था, तो दादी ने कहा कि नहीं, बाबा ने हमको 14 साल जो भट्टी हुई थी उसके अंदर बाबा ने हमको क्या क्या सिखाया था, तुम कोई लड़कियां नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, तुम देवी हो। तो दादी ने कहा कि हम वो स्वरूप में नहीं रहते थे कि हम देवी हैं, उस स्वरूप में चलते थे। तो उसी समय अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हमको देखता भी था तो ये साधारण बच्चों के रूप में नहीं देखता था, ये तो देवी है। तो हम लोगों को कहता, देवी आप लोगों को तो कोई तंग नहीं करता ना, अगर कोई करता हो तो हमको बताना, हम उसको भी देख लेंगे, देवी के स्वरूप। इसी तरह हमें भी, मैं पूर्वज हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं एक हनुमान हूं, इस स्वरूप में जो जितना जिस स्वरूप में रहता है, अंत में वही स्वरूप दूसरों को भी दिखाई पड़ेगा। और जब हम इस स्वरूप में रहते हैं उस समय हमारी एक्टिविटी भी बदल जाती है, हमारा व्यवहार भी बदल जाता है, हमारे संस्कार भी बदल जाते हैं। मैं एक पूर्वज हूं। जैसे कोई नाना काका बड़ा दादा बैठा है और पोता उसका नाक खींच रहा है, कान खींच रहा है, वो थप्पड़ थोड़ी मारेगा, उसको लगा मेरा पोता, मैं इसका पूर्वज हूं। इसी तरह अगर हम सोमान में रहते हैं, मैं पूर्वज हूं, किसी ने अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, हमें वो लगेगी नहीं, ये सोचेगी तो हम तो इनके पूर्वज हैं। इसीलिए हम सोमान में रहना है, और जब सोमान में रहते हैं तो ये सेवा कर सकते हैं। कभी ये नहीं समझना है हम तो गृहस्थी में रहते हैं। हम गृहस्थी नहीं, हम कौन है, सभी ट्रस्टी हैं। यहाँ से आपको वहाँ अलग अलग शहरों में भेजा है। क्यों भेजा है? जैसे मिलिट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है, अपने भारत के देश का मिलिट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। और दिल्ली से जगह जगह पर कैंप लगे, पूरा इंडिया में मिलिट्री के जाली बिछी है। और हर जगह पर क्या होता है, कैप्टन होता है एक, फिर अलग अलग जोन का मुख्य होता है। और हथियार जो जाते हैं कहाँ से जाते हैं, सभी तरफ बाय प्लेन जाते हैं या ट्रक से जाते हैं, उनको गोली बारूद जो भी है दिल्ली से जाता है। और जहाँ जहाँ दुश्मन है सभी तरफ, और खास तो बॉर्डर जहाँ थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ तो अच्छे लोगों को, अच्छे सैनिकों को रखा जाता है, कमजोरों को नहीं रखते। अब कमजोरों को रखेंगे, कोई अटैक करेगा तो नाम किसका खराब होगा, वहाँ का सैनिक का, इसका नाम खराब होगा, इसको जो मुख्य है वो। इसी तरह ये ब्रह्मा कुमारी भी क्या है, एक मिलिट्री है। वो मिलिट्री तो व्यक्तियों को मारने के लिए व्यक्ति को दुश्मन समझते हैं, लेकिन यहाँ दुश्मन कौन है, विकार,
ये काम, क्रोध, लोभ, ये कौन है? आज तक कोई भी देशों ने ऐसी मिलिट्री नहीं बनाई जो विकारों को मारने के लिए। असली मानव के दुश्मन कौन है? विकार। और हम उस मिलिट्री में आपकी भर्ती हुई है, कमाल है। ताली तो बजाओ अपने लिए। आपका उस मिलिट्री में सिलेक्शन हुआ है। जो बहनें हैं, हर शहरों में टुकड़ी हैं, और वहां से, हाँ, तो जैसे यहाँ से आप लोगों को हथियार कहाँ से जाते हैं? माउंट आबू से जाते हैं, और बाई ईमेल जाते हैं, पोस्ट से जाते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप निकले, बहुत हथियार भेजने का साधन है। तो हम रोज क्या करना है? रोज सेंटर पर जाना है, किसी लिए? हथियार लेने के लिए। अगर एक दिन भी नहीं गए तो फिर क्या हो जाएगा? माए कहेगी अच्छा ये बिना हथियार का है, आज देख लेती उसको। फिर तो हमें रोज हथियार जाना है। लेकिन और जब भी हम कहीं चलते हैं, ये समझना है कि जैसे मधुबन से मुझे यहाँ भेजा है और मैं यहाँ कोई पैसा कमाने के लिए, कोई नौकरी करने के लिए, तो ये उस घर में रहते हैं इसीलिए थोड़ा सा बिजी रखने के लिए है। लेकिन मेरा मूल काम है विकार रूपी दुश्मन को मारना। अगर मेरे पास कोई गोला बारूद नहीं है, मुरली के पॉइंट नहीं, तो मुझे ही फिर क्या हो जाएगा? माया अटैक करेगी। इसी तरह सारा दिन आपको वो स्थिति अच्छी पावरफुल रहेगी। तो दूसरा एक विजन आपको बताता हूं जो मनसा सेवा में आप कर सकते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्ची तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो, तुम कलप कलप की विजयी आत्मा हो। जिसे रात को सोते समय हम बाबा के पास सो गए, तो सवेरे उठते ही जैसे पहले तो योग में बैठते हैं, हमें क्या करना है? पहले आत्मिक स्थिति का अच्छी तरह अभ्यास करना है। बिना आत्मिक स्थिति से हम ऊपर नहीं जाना बाबा के पास। लेकिन हम क्या करते हैं समझो, आपको पौन घंटा योग करने का टाइम है, तो पौन घंटे में 15 मिनट आपको अच्छी तरह आत्मिक स्थिति में रहना है। और उसके बाद फिर ऊपर व्यक्त प्रकाश का शरीर धारण किया, ब्रह्मा बाबा के पास गए। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा ने आपको गले लगाया, फिर पावरफुल दृष्टि दी। फिर दृष्टि देते देते आपका प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया। अब मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा बन गई। अब मैं आत्मा परम धाम में मूल वतन में जाती हूँ। फिर बाबा के ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे जाती हूँ, बाबा से शक्ति ले रही हूँ। बाबा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप हूँ। इसी निजी स्वरूप से मैं धरती पर गई थी, अब यहाँ फिर पहुंची हूँ। फिर बाबा से मंगल मिलन अच्छी तरह मनाऊँ। कैसे? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे बाबा की शक्ति से, किरणों से मेरे अंदर विकारों के सारे जन्म नष्ट होते जा रहे हैं, मैं एकदम प्योर बनती जा रही हूँ। फिर जब बाबा से मंगल मिलन मना करके फिर अव्यक्त वतन में आऊँ। अव्यक्त वतन में आने के बाद प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, और फिर बाबा आपको स्मृति दे रहे, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था, क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? और तुम उसके लिए घबराओ नहीं। ये लो तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूं। बाबा आपको अव्यक्त वतन में ड्रामा की ढाल दे रहे हैं, ज्ञान की तलवार दे रहे हैं, पवित्रता का कवच पहना रहे हैं, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दे रहे हैं, और मस्तक के ऊपर विजय का, पहले तो जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया, और फिर पावरफुल दृष्टि देते कहता है मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। ऐसे करके बाबा ने इतनी पावरफुल दृष्टि दी, बाबा की सारी शक्ति आपके अंदर समाती गई। अब मैं एक शिव शक्ति हूँ, बाबा भी मेरे साथ में कंबाइंड है। मेरे पास अस्त्र शस्त्र है, अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं एक शिव शक्ति हूं। फिर मैं धीरे धीरे शिव शक्ति, अब मुझे से नीचे से धरती से आवाज आ रहा है भक्तों का। अब मैं शिव शक्ति अब क्या करती हूं, अस्त्र शस्त्रों को साथ लेकर के, विजय का तिलक लगा करके, मैं शिव शक्ति अब आकाश मार्ग से नीचे आ रही। मेरे अंग अंग से शक्तियां की किरणें फैलती जा रही, जिसे वायुमंडल शुद्ध बनता जा रहा है। जहां भी विकारों का वायुमंडल है शुद्ध बनता जा रहा है। जैसे मैं सृष्टि पर पहुंचती हूं, परमात्मा से प्राप्त हुई शक्तियां, बाबा से प्राप्त हुई शक्तियां मैं वातावरण में फैला रही हूं। सृष्टि के गोले पर मैं शिव शक्ति खड़ी हूं।
और सभी भक्तों को प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा दे रहे हूँ, सबको वरदान दे रही हूँ, सबका भला हो जाए, सब विकारों से मुक्त हो जाए। अब मैं शिव शक्ति एक एक मंदिर में जाती हूँ, जहाँ से भक्तों की आवाज़ आ रही है उस मंदिर में जाती हूँ, मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूँ, बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियाँ भक्तों को दे रही हूँ और सभी भक्तों को संदेश दे रही हूँ, हे भक्त लोग, जिसकी तुम पूजा करें, जिस परमात्मा को तुम पुकारे वो धरती पर आए हैं। अगर तुम्हें उस परमात्मा का परिचय प्राप्त करना है, तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या करे हूँ, जागो, ये सोने का वक्त नहीं, उठो, युग बदल रहे हैं। ऐसे करके एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, तीसरे मंदिर में जा रहे हैं, चौथे मंदिर में जा रहे हैं। कभी शहरों के ऊपर स्थित होकर के भक्तों का आह्वान करें, हे भक्त लोग जागो, युग बदल रहे हैं, समय कम है, परमात्मा आया है। बाबा से शक्तियाँ लेकर के उस देना। फिर दूसरे मंदिर में पहाड़ों पर स्थित होकर के इसी तरह मनसा सेवा में अपने आप को 1 घंटा तो क्या, आप 2 घंटा भी इस तरह से बिजी रहेंगे, आपको योग बोर नहीं लगेगा। हम क्या करते, योग को बोरिंग बनाते, मैं बिंदु हूँ, फिर अब वो तो स्थित रहते, फिर जुटका लगाते। विजन, जब तक आप योग में विजन नहीं बनाते तब तक योग में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि के सामने हम बुद्धि को फ्री रखते हैं। बुद्धि को क्या करते, कोई दृश्य नहीं देते, विजन नहीं देते। और जब बुद्धि, समझिए योग लगाने के लिए हम आते हैं, बैठते हैं, तो बैठते हैं, हम क्या करते हैं, मन को विचार देते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। विचार देना बंद करते तो क्या होता है, जहाँ भी जाना है, किसी से मिलना है, कुछ काम करना है, वो बातें याद आते हैं। समझो बाबा कमरे में बैठ गए, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे अच्छा है, कल तो हमको निकलना है, थोड़ा सा जा करके गॉडली गिफ्ट से कुछ सामान लेना है। फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे अच्छा है, वहाँ जाएंगे तो लिटरेचर का स्टॉल भी है, किसी को थोड़ा किताब भी देंगे। फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचेंगे इतना पैसा तो है ही नहीं, चलो दीदी से उधार ले लेंगे, वहाँ जाने के बाद दे देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर सोचेंगे कहीं मेरा ग्रुप उठ के तो गए ना होगा, पीछे मुड़ के देख रहे फिर। और इसीलिए योग में जो आनंद आना चाहिए, जब जिसका फिर बैठ करके योग ठीक नहीं हुआ तो सारा दिन मनसा सेवा उसकी स्थिति, फिर किसी ने कुछ बोल दिया वो याद आता है, फिर ये वो आत्मिक स्थिति नहीं रहती। और जब आत्मिक स्थिति नहीं तो कोई किसी के संस्कार, किसी ने कभी धोखा दिया है, किसी ने अपमान किया, वो सामने आते ही हमें वो याद आता है, वो व्यक्ति फिर वाइब्रेशन भी ऐसे फैलेंगे तो मनसा सेवा कैसी होंगी। इसलिए हमें जब योग करते हैं उस समय बुद्धि को पहले विजन दो और विजन से अभ्यास करो। तो ये देवी का अभ्यास तो आप 1-1 महीना भी कर सकते हैं। कभी शीतला बनकर के ऊपर से आओ, आज मैं शीतला हूं, आज मैं शीतला बनकर के किरणें फैला रही हूं, कर्मों में भी उसको यूज करो। और बीच बीच में फिर बाबा से भी बातें करो, वो मीठे बाबा, दुनिया ने तो हमको ठुकराया, आपने तो हमें गले लगाया, दुनिया ने हमको नरक की द्वार कहा, आपने तो सबका उद्धार करने वाली बनाया, स्वर्ग का। तो इसी तरह बाबा से बातें करो बीच बीच में। फिर बाबा हम आपने इतना हमारे ऊपर उपकार किया, हम क्या करेंगे, जब तक इस शरीर में हूँ तब तक मैं कभी भी, हमें तन मन धन से आपकी सेवा करूँगी, मैं आपके कार्य में मददगार बनूंगी। इसके लिए मैं माँ शीतला बन करके शीतलता की किरणें फैलाऊँ, शीतला का स्वरूप धारण करके शीतलता की किरणें फैलाऊँ कुछ समय तक। उसके बाद मैं माँ गायत्री बन करके गीता का ज्ञान सबको सुनाऊंगी। माँ काली बन करके अनेक लोगों को महाकालों के पंजे से छुड़ाने की सेवा करूंगी। माँ संतुष्टि बन करके हर आत्मा को संतुष्ट करूंगी। मैं शिव शक्ति हूं, मैं एक देवी हूं। इस स्वरूप में जब चलेंगे, आज कई माताएं कहते हैं पति हमारे लिए पवित्रता के लिए तंग करता है, कई कहते हैं हमारे घर में ना बच्चे अभी भी मांसाहार खाते हैं, नशा करते हैं, क्या करें। ये आपकी स्थिति की कमी है, उनकी कमी नहीं है।
आज एक मंदिर में भी पत्थर की मूर्ति है, वहां चप्पल पहन करके जाने के लिए भी वे लोग डरते हैं। सच से देवी है, असली तो देव पत्थर की बनी है, एक हमारी भावना है। लेकिन हम तो चैतन्य में देवी का पाठ बजाने वाली आत्मा उस घर में बैठे हैं, तो हमारे घर में ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब अगर हमारे सामने कुछ होता है, इसका मतलब हमारी स्थिति की कमी है। इसलिए अपनी स्थिति पाओ। अगर घर में एक बार की बात है, जब मैं मधुबन दिल्ली में किचन में सेवा कर रहा था, तो उस समय गुलजार दादी बीच बीच में वहाँ रहती थी ना, 6-6 महीना तक। तो चक्कर लगाती आई मेरे पास, तो दादी ने कहा, भगवान भाई तुम्हारी स्थिति ठीक है? मैंने कहा हाँ दादी बहुत अच्छे। नहीं कुछ गड़बड़ी वाली है। मैंने कहा नहीं दादी, रोज़ मैं अमृत वाला उठ रहा हूँ, रोज़ मुरली भी सुनता हूँ, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। नहीं कुछ गड़बड़ी है। कहते 2 भाई आज आपस में लड़े थे। मैं बोला हाँ दादी लड़े थे। भोजन तुम बनाते हो, तुम्हारा भोजन खाया और लड़े, मतलब तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। तो देखो कितनी सूक्ष्म बात। तो आज हमारे अगर घर में रहते हो भी घर में कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमारी स्वयं की स्थिति। इसीलिए हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। और इसीलिए ये सोमवारों के अभ्यास लेके, और जब भी सार, क्योंकि जो शुरू में हुआ गृह युद्ध, इसी तरह अंत में भी भारत का गृह युद्ध है। और उस गृह युद्ध के समय कोई मारने के लिए आता है, और उस समय कहेंगे मैं आत्माओं में शांत स्वरूप, तो उस समय हमें बहुत कालों का अभ्यास चाहिए, चाहे अशरीरी स्थिति का, चाहे तो कोई ना कोई देवी स्वरूप में रहने का, कोई ना कोई अभ्यास चाहिए। क्योंकि जिस स्वरूप में आप रहते वही स्वरूप दूसरों को भी दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसे सोमानों में रह करके वायुमंडल को क्या करना है, पावरफुल बनाना। यह है मनसा सेवा। हमने तो करीबन 2000 से भी ज्यादा ऐसे विजनों के अभ्यास किया, दृश्य के अभ्यास किया। एक दिन मैं ऐसे ही बगीचे में बैठा था, मैंने सोचा कि कल क्या सोमान का अभ्यास करूं। तो इतने में जैसे लगा कि अगर कोई भी किसी के घर में अगर रहता है और उसके बाद घर छोड़कर जाना चाहता है, तो किराया नहीं दिया तो कैसा जा सकता है। इसी तरह कहीं हमने सोचे कि हम इस शरीर से अलग क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे हिसाब किताब बहुत है। आज हमारे कई आत्माओं के साथ हिसाब किताब, हमने कभी किसी को राजा बन करके किसी को राजाई से निकाल दिया होगा, कभी सास बन करके किसी को तंग किया होगा, कभी पति बन करके किसी को तंग किया। तो आत्मा तो यह ही, तो उनके हमारे साथ हिसाब किताब है। प्रकृति के साथ हिसाब किताब है। प्रकृति ने देखो कितना आज हमें कलयुग के अंत में भी कितना अच्छा शरीर दिया है। अभी भी हाथ आए, पांव आए, ठीक है, खाने के लिए भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अभी भी हम भूखे नहीं मर रहे। तो अभी इतना अच्छा है, तो सतयुग में कितने अच्छे होंगे, कितने अच्छे होंगे, कल्पना करो। तो ये प्रकृति ने हमको इतना सारा दिया किसी लिए, अच्छा काम करने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, द्वापरी के बाद प्रकृति का दुरुपयोग किया है। कान का दुरुपयोग किया, कान दिया था अच्छी बातें सुनने के लिए, कान से परचिंतन सुना। मुख दिया था अच्छा बोलने के लिए, मुख का दुरुपयोग किया। आंखों का दुरुपयोग किया। इसीलिए प्रकृति को अंदर गुस्सा है कि मैंने तो इनका इतना अच्छे अच्छे शरीर दिया, इतनी अच्छी अच्छी पालना दी, और मेरा इसने दुरुपयोग किया। इसीलिए जब हम शरीर से अलग जाना चाहते हैं तो प्रकृति के 5 तत्व तो खींचते, जाने नहीं देते। तुमको दिखाना है तुम कहाँ जा रहे हो। हम ये शरीर से अलग होना चाहते हैं, लेकिन जो आत्माएं जिनको हमारे हिसाब किताब, वो हमको नीचे खींचते, ऊपर जाने ही नहीं देते। इसीलिए हम शरीर से अलग नहीं हो रहे। नहीं तो हम आत्मा अलग है, शरीर अलग है, क्यों चिपके हुए? हिसाब किताब है। तो अब हम क्या करें जो हमारे हिसाब किताब चुक्त करें? तो कभी मनसा सेवा करके प्रकृति के 5 तत्वों को इमर्ज कर सकते हैं। कभी उन आत्माओं को जिनके साथ हमारी हिसाब किताब है, उनको भी आप इमर्ज करके उनसे माफी मांग सकते हैं। हे आत्माएं, मैंने देहाभिमान में आकर के किसी सुनी सुनाई बातों को लेकर के मैंने अज्ञान वश होकर के तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया था। अब मुझे महसूस हुआ ये मेरी सी गलती थी,
इसीलिए आप जहां भी हो मुझे माफ करना। कोई भी व्यक्ति अगर गलतियां करता है, हजार भी, अगर कोई व्यक्ति उसके सामने सॉरी मुझे माफ करना, तो सामने वाला माफ कर लेता है ना। इसी तरह उन आत्माओं से हमें माफी लेना, तो वो आत्मा आपको क्या करेगी, माफ करेगी। आप यहां से शेरिश अलग होना इजीली हो जाएगा। ये भी एक ये है। और दोबारा फिर हमें किसी भी आत्मा के साथ हिसाब किताब, किसी को भी तंग न करना। केवल हमने ये संकल्प लिया और माफ करते रहेंगे, दोबारा नहीं करना है। दोबारा मुझे किसी को दुख नहीं देना, किसी के साथ हिसाब ना बनाना, तब हम यह शेरी से अलग हो सकते हैं। दूसरा, प्रकृति के 5 तत्वों को भी इमर्ज करो। इमर्ज करके उनसे भी माफी मांग सकते हो। हे प्रकृति के 5 तत्व, आप लोगों ने मुझे पूरा इस कल्प में बहुत मदद की, कितना अच्छा अच्छा भोजन दिया, कितना अच्छा अच्छा प्रकृति दिया, इतना, लेकिन मैंने देहाभिमान में आकर के आप लोगों का दुरुपयोग किया है। ये मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ करना। तो प्रकृति के 5 तत्वों को भी इमर्ज करके उनसे माफी लेंगे। और साथ में भविष्य में हमें प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना, ना कान का दुरुपयोग करना है, ना मुख का दुरुपयोग करना है। इतना ही नहीं, प्रकृति को सतोप्रधान बनाने के लिए हमें हेल्प करना है। प्रकृति को हेल्प करना अर्थात प्रकृति के 5 तत्वों में जो विशेषता है वो खुद धारण करना। जैसे पृथ्वी में एक बीज डालो तो क्या देता है, अनेक बीज देता है। इसीलिए हमें भी चलो शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो बात चल रही थी मनसा सेवा के लिए आप ये प्रकृति के 5 तत्वों को भी, प्रकृति के 5 तत्व की जो विशेषता है अगर हम धारण करेंगे, जैसे पानी के ऊपर रेखा डाल देते तो पानी की रेखा मिट जाती है, इसी तरह
हमें भी पानी अगर गिलास में डालेंगे गिलास का रूप बन जाता है, थाली में डालो थाली। तो इसी तरह हमें भी पानी की तरह हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चलना। हर एक पानी का गुण, हवा का जैसे हल्का रहता है, ये सब गुण धारण करेंगे और प्रकृति को मदद करेंगे तो प्रकृति के 5 तत्व हम उस शरीर से अलग होना इजी हो जाएगा। हमारी सदा आत्मिक स्थिति रहेगी और जो भी आत्माओं के हमारे हिसाब किताब उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह हम ये मनसा सेवा कर सकते हैं। और वर्तमान समय एक मनसा सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रह का प्रभाव मनुष्य के ब्रेन के ऊपर पड़ता है। कहते हैं ना इसका ग्रह थोड़ा ये, क्योंकि आजकल आप सबको पता है ग्रह एक लाइन में आ रहे हैं और इससे लोगों में अंदर विकार बढ़ते जा रहे, डिप्रेशन बढ़ते जा रहे, क्योंकि उसका प्रभाव मनुष्य के ब्रेन के ऊपर होता है। तो हम उस ग्रहों को भी अगर ठीक करेंगे, वहां मनसा सेवा करेंगे तो सबको सुख शांति मिलेगा। तो जैसे सप्ताह के 7 दिन हैं, 7 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो एक एक दिन एक एक ग्रह के ऊपर जाएंगे। जैसे यहाँ से बाबा योग में गए परम धाम में, परम धाम से योग लगा करके फिर सीधा हमें क्या करना है, जिस दिन मंगलवार है तो परम धाम से सीधा आप क्या करो मंगल ग्रह पर। ये समझो कि सारा दिन आज मंगल ग्रह पर हूँ। भले हम स्थूल में सृष्टि पर हैं लेकिन मन बुद्धि से मंगल, जब भी योग में बैठते तो मंगल ग्रह पर हूँ। बाबा से शक्ति लेकर के मंगल ग्रह को मैं क्या कर रहा हूँ, पावन बना रहा हूँ। दूसरे दिन क्या करो, बुधवार है तो बुध ग्रह पर जाओ। तीसरे दिन क्या करो, गुरु ग्रह पर जाओ, शुक्र ग्रह पर जाओ, शनि ग्रह पर जाओ। संडे के दिन कोई ग्रह नहीं है, उसी दिन छुट्टी, परम धाम की स्थिति में रहना है। और उसके बाद सोमवार के दिन, उस समय भी सोमवार का भी कोई ग्रह नहीं है तो सृष्टि पर आओ, सृष्टि में आकर के सृष्टि को पावन बना रहा हूं। तो ये भी अगर मनसा सेवा करते ग्रहों को पावन बनाने की, वाइब्रेशन देने की, तो लोगों को आप बहुत ये दे सकते हैं। उससे से लोगों की दुख हर सकता है, प्रॉब्लम समाप्त हो सकते हैं। तो ये ग्रह का भी ये कर सकते, विजन बना सकते हैं। कभी ये भी कर सकते, जैसे हर एक का ऊपर स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी को वतन में भेजा तो बाबा को आकर क्या 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 कहा कि बाबा आपसे भी सुंदर बाबा ऊपर बैठा है। तो इसी तरह हमारा भी संपूर्ण, तो हम कभी ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम जाकर के बाबा को कहना, बाबा मुझे मेरा संपूर्ण स्वरूप दिखाना। फिर हमें उस संपूर्ण शरीर में क्या करना है, प्रवेश करना है और जो अपूर्ण हमारा शरीर वहीं छोड़ के आना है। और फिर उसी दिन सारा दिन याद रखो मैं संपूर्ण शरीर में हूं। इसलिए मैं किसी की भी दोष नहीं देख सकता हूं, क्योंकि मेरा अपूर्ण शरीर है वो कहाँ है, ऊपर है। कभी और भी सोमान का अभ्यास करते, जैसे मैं बाबा कहते तत्व तुम, जैसे विष्णु चतुर्भुज सामने से आ रहे हैं, जैसे आता है, जैसे कहता है कि बिल्कुल जैसे सामने आ रहा है तत्व तुम, जैसा मैं हूं वैसा आप भी वही हैं। तो आकर के मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। ये भी सोमान का अभ्यास करते हैं। इसी तरह अगर हम सोमान में रहते हैं तो सारा दिन हमें कोई हमको मान दे, पूछे न पूछे, सोमान में रहने वाला ऑटोमेटिकली दूसरों को भी सम्मान देता। जो खुद सोमान में नहीं रहता दूसरों को भी सम्मान देता। और सोमान में रहने से हमारे बहुत सुंदर वाइब्रेशन फैलेंगे, हमारा संस्कार भी बदलेंगे। तो हमें इस वर्ष में क्या करना है, ये अभ्यास करना है, मनसा सेवा करनी है। और मनसा सेवा करके, क्योंकि जब तक ये सृष्टि को शुद्ध नहीं बनाएंगे, वायुमंडल पावरफुल नहीं बनाएंगे, तब तक देवी देवता धरती पर पाँव नहीं रखेंगे। इसलिए हमें वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करनी है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे वायुमंडल खराब हो जाए। अगर मैं किसी का परचिंतन करता हूं तो वायुमंडल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मुझे उसे, मैं कोई संस्कार के वश हो जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरा वायुमंडल खराब हो जाएगा। तो अपनी स्थिति को अच्छा रखना, यही वास्तव में क्या है, मनसा सेवा है। और जितनी हमारी स्थिति अच्छी, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे गुण दान करो। गुण मतलब कोई चीज़ नहीं कि ला उठा करके किसी को देना, गुण दान करना अर्थात अपनी स्थिति में पावरफुल रहना, जिससे हमारा व्यवहार से, हमारे कर्मों से, हमारे बोल से लोग सीखें, हाँ ये व्यक्ति कितना अच्छा है। देखो ये है गुण दान करना।
बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन से चेहरे? जो अपनी पावरफुल स्थिति में रहता है, अपने